जय श्री राम, राधे राधे और गुड मॉर्निंग। तो अभी हो रहा है सुबह सुबह का टाइम और सुबह का बज रहा है 7:30, शायद 7:30 ही बज गया होगा। हाँ, और मैंने नहा लिया है, पूजा कर ली है। और चलिए, तो आज मैंने जो सुबह से काम किया है मैंने फिर से आपके साथ पूरा शेयर किया है। और मैं कहाँ कहाँ जाती हूँ, क्या क्या करती हूँ, मैं जल्दी जल्दी बात कर रही हूँ। तो आप मेरे साथ बने रहिए और मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है ज़रूर बताना, कमेंट करके, लाइक करके, शेयर करके और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए बताती हूँ अपने रूटीन। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलती हूँ और दिखाती हूँ अपना रूटीन। तो यहाँ पर बाप बेटी तैयार हो रहे थे और ये अंशिका के पापा अंशिका को टीका लगा रहे थे और अंशिका पापा को लगा रही थी, क्योंकि दोनों को ही 15 अगस्त में जाना था, इसलिए इन दोनों ने जल्दी नहा लिया था और मैंने लेट नहाया था। तो बस तैयार हो गए हैं ये दोनों, अब निकलेंगे ऑफिस के लिए। जा रहे झंडा लहराने। मैं जा रहा हूँ झंडा फहराने। भारत माता की जय। और आज अंशिका के पापा अंशिका को छोड़ने जाएंगे, वहीं के वहीं वो वापस निकल जाएंगे। तो अंशिका भी तैयार थी और अंशिका बहुत खुश थी क्योंकि वो पापा के संग जा रही थी, इसलिए। तो पापा सुबह सुबह 6:15 बजे दोनों ही निकल गए थे। तो आज अंशिका को 7 बजे पहुंचना था और पापा को भी जल्दी पहुंचना था, पर अंशिका 7 बजे के पहले ही पहुंच गई थी। और यहाँ पे मैं लगाने लगी थी इन लोगों को भेजने के बाद झाड़ू, क्योंकि मुझे भी अभी जाना है, तैयार होना है, क्योंकि अनुष्का के पापा भी आने मतलब 10 बजे आ जाएंगे। वो कह रहे थे झंडा लहराने के बाद आ जाएंगे। हाँ जी, तो फटफट मैं भी काम कर लूँगी क्योंकि मुझे जाना है। जो मुझे पथरी है ना पित्त की थैली में, गॉल ब्लेंडर भी बोलते हैं उसमें, तो एक अंकल मतलब पंडित जी दवाई पिलाते हैं, तो वहाँ पे मंदिर पे जाना है। वो काफ़ी दूर है झांसी से, तो बस वहीं पे जाना है। हमने कहा जल्दी से नहा लो, इनका फ़ोन आया था कि तुम तैयार रहना और मैं जैसे ही आऊँगा और तुरंत चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो अंशिका भी आ जाएगी और ये भी आ जाएंगे। तो बस हम यहाँ पे जल्दी झाड़ू पोछा करने के बाद जाएंगे सीधा नहाने के लिए। तो बस फिर नहा धोकर खाना वगैरह भी बनाना है, तो काफ़ी लेट हो जाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे नहा लिया था और मैं आ गई थी किचन में। नहाने के बाद मैं साड़ी वगैरह पहन ली थी। हमने कहा जैसे ही जी आएंगे हम तुरंत ही निकल जाएंगे, अगर जो रह जाएगा काम तो वो कोई बात नहीं, पर साड़ी पहन के तैयार रहना है। इन्होंने बोल दिया है कि जल्दी चलेंगे और अगर लेट करेंगे तो ये गुस्सा होंगे, इसलिए। तो बस मैंने साड़ी तो डाल ही ली थी। अब मैं यहाँ पे सब्ज़ी देखो मेरी बन गई है, आटा मैंने लगा लिया है और नाश्ता मैंने सुबह ही बना दिया था। तो अंशिका के पापा ने कर लिया था। नहीं, अंशिका के पापा ने नहीं किया था, उनका व्रत था, मंगलवार था, अंशिका को दे दिया था और मुझे भी कुछ नहीं खाना था, क्योंकि जब तक दवाई नहीं पीते हैं तब तक कुछ खाते नहीं हैं, खाली पेट ही पीनी पड़ती है दवाई, इसलिए। और यहाँ पे दादी और दादाजी भी गए थे ओरछा धाम। तो बस घर में कोई नहीं था, हम और अथर्व थे। तो हम जल्दी जल्दी काम निपटा रहे थे। अथर्व को नहा धो के तैयार करके बिठा दिया था और इसके बाद में हम किचन में आ गए थे। तो साड़ी तो मैंने डाल ही ली। मैंने कहा ये आएंगे तो बस रोटी ही बनानी है, तो फटाफट से बना लेंगे। और मुझे इनको व्रत के लिए बनाना था, तो मैं इनको बर्फ़ी बना चुकी थी, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मोबाइल उस टाइम अथर्व लिए थे, वरना वो काम नहीं करने दे रहे थे, इस वजह से। और वहाँ पे मैं आटा लगा के रखे आई थी और आटा लगा के रखने के बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे पूजा करने के लिए। तो चलो मैंने कहा पूजा भी कर लें और सब्ज़ी हो रही है, फिर फटाफट से जाके रोटियाँ सेक लेंगे। और काफ़ी थक गए थे, काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि हम लोग घर से 10:30 बजे गए हुए थे और भूख भी लग आई थी, क्योंकि चाय पानी कुछ नहीं पिया था, तो इसलिए पानी तो पी लिया था मैंने, और मैंने तो थोड़ी सी चाय भी पी ली थी। अंशिका के पापा को भी बताया था, वो कहते कुछ मत पीना, पर बहुत टाइम हो गया था, तो मैंने थोड़ी सी चाय पी ली। 10:30 बज गया था। तो बस इसके बाद मैंने पंडित जी से पूछा था, तो वो कहते हाँ चाय पानी पी सकते हैं, लेकिन अंशिका के पापा कह रहे नहीं पियो तो ज़्यादा अच्छा है। तो लेकिन मैंने थोड़ी सी चाय पी ली थी। तो वहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे 11:30 पौने 12 बजे पहुँच गए थे। फिर वहाँ से निकलने, गाँव है उधर पे तो कुछ मिलता नहीं है, फिर वहाँ से हम लोग आए। तो फिर हमने 1:30 बजे के टाइम पे मतलब एक जगह रुके, बढ़िया पानी की टिक्की पी, फिर आए थे घर पे। तो बस यहाँ पे हम कर लेंगे पूजा, और पूजा करने के बाद मैं खड़े खड़े ही पूजा कर रही, क्योंकि आज मुझे जल्दी था, मैंने बैठ के पूजा नहीं की। वो मंदिर भी गई थी, तो बस फटाक से जल चढ़ा के जल्दी से आ गए थे, क्योंकि वहाँ पे भी मैंने टाइम नहीं लगाया था। मैंने कहा कि अगर मंदिर बहुत गंदा था, मन कर रहा था कि थोड़ा सा साफ़ कर दूँ, मंदिर को धो दूँ, लेकिन हमने कहा टाइम हो जाएगा। तो फिर बस अथर्व को घर पे छोड़ के गए थे और हम मंदिर चले गए थे। तो हमने कहा जल्दी से जल चढ़ाओ, जल्दी आ जाओ। और बस अथर्व को मोबाइल दे के गए थे हम, तो मोबाइल चलाता रहा था जब तक मैं 5 मिनट में जल चढ़ा के घर आ गई थी। तो बस यहाँ पे मैं आरती लगा लूँगी और बस पैर छू लूँगी और फुर्सत।
तो यहाँ पे मैं ध्यान कर रही थी क्या क्या चीज़ छूट गई है। तो मैंने देखो प्रसाद में बनाना रख दिए थे और अब मैं लगाऊंगी यहाँ पर दिया और करूँगी आरती। तो बस अभी तो सावन का महीना चल रहा तो बहुत अच्छा लगता है, मंदिर पे भी अच्छा लगता है और पूजा का भी रहता है, चलो ये पूजा करनी है वो पूजा करनी है, सभी का तो अच्छा लगता है। और मेरी सिंहासन भी फिर से गंदी हो रही है, भगवान जी भी गंदे मतलब काले से पड़ रहे हैं तो उनको भी साफ़ करना है, सिंहासन को भी करना है। और यहाँ पे सासू माँ और ससुर जी आ गए थे तो देखो यहाँ पे शॉपिंग होने लगी थी मम्मी की, पता नहीं शायद कुछ चादर खरीद रही थी मम्मी गाँव ले जाने के लिए। तो मम्मी ने चादर खरीद ली और मैं यहाँ पे दिया लगाने जा रही थी ऊपर। मैं जाती हूँ समी के पेड़ के पास और तुलसा जी के पेड़ के पास दिया लगाने, और बस वहाँ से हम लोग घर से निकल आए थे और देखिए कितनी तेज़ धूप थी। तो यहाँ का मुझे व्यू बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो बस और देखो यहाँ पे अनुष्का के पापा मंदिर पे आने के बाद इधर पे भी बहुत गंदा हो रहा था तो ये अनुष्का के पापा इधर ही साफ़ करने लगे थे। कह रहे कुछ नहीं होता, भगवान का मंदिर है। वैसे हमने भी कहा हाँ सही बात है, हम लोग नहीं मानते इतना सब कि अरे भैया ऐसा है तो ऐसा नहीं करते। हम लोगों ने साफ़ कर दिया था अच्छे से इन्होंने। तो बस यहाँ पे ये पंडित जी देखो दवाई पिलाते जा रहे हैं सबके लिए और काफ़ी भीड़ होती है उनकी, अब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और इधर पे अथर्व के पापा का मैं वीडियो बना रही थी क्योंकि वो लोग खड़े हो गए थे, अथर्व को भूख लगी थी तो अथर्व को कुछ खिला रहे थे इसलिए। और देखो यहाँ का व्यू, तो यहाँ पे डस्ट ये पहाड़ नहीं है, ये डस्ट रखी हुई है छोटी छोटी गिट्टी वगैरह। तो इतने बड़े बड़े ऊंचे ढेर लगे हुए, मैंने कहा इतने ऊंचे कैसे लगा लेती होंगी, कैसे चढ़ती होगी इतनी ऊपर डस्ट। बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और आप देख सकते हैं ये कानपुर झांसी हाईवे है, यहाँ पे लिखा भी है। और देख लीजिए इतनी डस्ट डरी हुई है जगह जगह। यहाँ पे क्रेशिंग चलती है, जो भी बोलती हूँ वो चलती है, मुझे नहीं पता है क्या बोलते हैं। तो बस यहाँ पे डस्ट बनती है, मुझे इतना पता है, गिट्टी बनती है और डस्ट बनती है। तो बस मंदिर से लौट के हम लोग आ गए थे घर पे और मंदिर का ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया है। तो यहाँ पे मैं शिव पुराण सुन रही थी और शिव पुराण सुनते सुनते तो बस यहाँ पे मैं पूजा में मगन थी, मैंने देखा ही नहीं, अनुष्का ने मेरा वीडियो बना लिया था। तो अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और देख लीजिए यहाँ पे मैं खा रही थी अनार और मेरे मुँह में इतने छाले हो गए थे तो मुझे अनार में भी मिर्ची लग रही थी। तो अपना ध्यान रखें, अपनों का भी ध्यान रखें।